हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आई थिंक यू विल बी पॉजिटिव। देखिए, बस एक ही मंत्र, अपने आप से वादा, मेहनत ज़्यादा, इरादा पक्का। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसलिए उसको ध्यान सुनिएगा। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ हल्का सा कंसेप्ट। अगर बिजली खुद से अपने रास्ते में रुकावट डाल दे, अगर बिजली जैसे करंट हो रहा है तो अपने से मतलब कि फ्लो होते हुए रास्ते में रुकावट डालते हैं, तो उसका कारण क्या है? सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, और सर्किट मतलब करंट बदलते ही, मतलब करंट जब बदलता है तो सर्किट उसका मान लीजिए क्या होता है, विरोध करने लगे, तो इसका कारण क्या है? सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, कॉइल में बहने वाली करंट, मतलब कॉइल में जो करंट बहता है खुद उसकी अपने दुश्मन बन जाए। कॉइल में जो करंट बढ़ रहा है तो करंट उसका खुद क्या हो जाए, उसका दुश्मन बन जाए। इसका कारण क्या है? सेल्फ इंडक्शन। एक ऐसा इफेक्ट जो करंट को खुद ही स्लो कर सकता है, मतलब करंट फ्लो करता है लेकिन करंट को क्या करता है? स्लो कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। जब सर्किट खुद करंट को रोकने लगे, जब सर्किट खुद करंट को क्या रोकने लगे, तो समझ लीजिए सेल्फ इंडक्शन का काम हो रहा है। इस दुनिया में जितने भी एसी है, मोटर है, ट्रांसफार्मर है, कि असली जान क्या है? सेल्फ इंडक्शन है। सारा इसी पर काम कर रहा है, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो फिजिक्स का वह रूल, मतलब फिजिक्स का वह रूल जो कहता है क्या? चेंज ऑफ सर्किट, चेंज ऑफ सर्किट खुद अपोज करेगा, यही है सेल्फ इंडक्शन। तो सिंपल सा बात है कि सर्किट को कौन अपोज करता है उसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन के जैसे कंसेप्ट है, उसके बारे में इसका बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूला हम लोग जानेंगे इस आज टॉपिक में। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? सेल्फ इंडक्शन। क्या है? सेल्फ इंडक्शन। तो बोलता है कि व्हेन करंट चेंज इन द कॉइल, जब कॉइल में व्हेन द करंट चेंज इन द कॉइल, तो कॉइल में जब करंट चेंज होता है, क्या होता है? कॉइल में क्या होता है? करंट चेंज होता है, तो उसमें एक तरह का इंड्यूस ईएमएफ, क्या नाम है? इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, एक तरह का छोटा वोल्टेज जनरेट होता है, उसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। मतलब कॉइल में क्या होता है? करंट में चेंज हो रहा है, कॉइल में क्या करंट में चेंज हो रहा है, तो एक तरह का इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होता है, जिसके स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, उसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसका जो होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्या होता है? माइनस एल, इसका फॉर्मूला होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पर ई क्या है? इंड्यूस ईएमएफ है। डी आई बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और क्या बोलता है? एल क्या है? इंडक्टेंस है। तो नेगेटिव साइन क्या कर सकते हैं? नेगेटिव साइन जो शो करते हैं एक तरह का लेंजेस लॉ। पिछले टॉपिक में हम लोग लेंजेस लॉ पढ़े थे, जो करंट को अपोज करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? लेंजेस साइन अपोज द करंट, लेंजेस लॉ। ठीक है, अब देखिए ये हो गया सेल्फ इंडक्शन का कंसेप्ट हो गया। ठीक है ना, सेल्फ इंडक्शन कंसेप्ट हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड। क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड। अब क्या होती है उसमें? सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड एक तरह का लॉन्ग कॉइल होता है, जितना हाई नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना हाई नंबर ऑफ इंडक्टेंस होगा। क्या होगा? लॉन्ग कॉइल है, जितना हाई टर्न्स होगा उतना नंबर ऑफ इंडक्टेंस होगा। तो याद रखिएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? एल स्क्वायर टू म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल। म्यू जीरो क्या है तुम्हारा? म्यू जीरो क्या? परमिटिविटी। ठीक है, और क्या है? एन क्या? नंबर्स ऑफ टर्न्स है, आर रेडियस है, एल क्या है? लेंथ है। ये देखिए, इस नंबर्स ऑफ टर्न्स है, एल लेंथ है, ये एरिया है। ठीक है, ये नंबर्स ऑफ टर्न्स है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? इंडक्टर आता है। इंडक्टर क्या करता है? इट इज अपोज द चेंज ऑफ करंट। क्या होता है? करंट के अपोज को, करंट को क्या होता है? चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, जो करंट को चेंज करता है उसको अपोज करता है। एज स्टोर्ड इन द इंडक्टर। इंडक्टर में एक तरह का एनर्जी होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाफ एल आई स्क्वायर। क्या करता है? यूज टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होता है। ठीक है ना, अब आता है देखिए एलआर सर्किट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एलआर सर्किट। यहाँ पर हम लोग सेल्फ इंडक्शन का कंसेप्ट लिए, सेल्फ इंडक्शन सोलेनॉइड लिए, जिसमें जितना भी टर्न्स होगा हाई इंडक्टेंस होगा। उसके बाद आते हैं इंडक्टर लिए। इंडक्टर में भी क्या आता है? चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, उसका एक्चुअली इंडक्टर का एनर्जी होता है। अब उसके बाद हम लोग का क्या आता है? एलआर सर्किट। एलआर सर्किट मतलब इंडक्टर और रेजिस्टेंस, इंडक्टर और रेजिस्टेंस। इंडक्टर रेजिस्टेंस के दो केस होता है। तो पहला बोलता है कि एट टी इक्वल टू 0 इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन स्विच। जब टी इक्वल टू 0 होता है तो तुम्हारा आपका क्या करता है? इंडक्टर बिहेव से क्या होता है? ओपन स्विच होता है, यानी ओपन स्विच खुला हुआ है।
और जब तुम्हारा टी को इन्फिनिटी होता है इंडक्टर बी से प्लेन वायर शो करता है। क्या करता है? प्लेन वायर शो करता है। तो देखिए यहाँ पर इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, ये आपको वोल्टेज है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में दो तरह का कंडीशन होता है, एक होगा ग्रोथ ऑफ करंट होता है और दूसरा होता है डीके ऑफ करंट होता है। क्या होता है? एक ग्रोथ ऑफ करंट होता है और दूसरा क्या होता है? डीके ऑफ करंट होता है। तो हम लोग आइए सबसे पहले कहते हैं ग्रोथ ऑफ करंट। तो ग्रोथ ऑफ करंट क्या होता है कि जब सर्किट को ऑन करते हैं, सर्किट क्या करते हैं? ऑन करते हैं। तो सर्किट को ऑन करने के बाद क्या होता है कि करंट ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, लास्ट में जाके स्टेबल हो जाता है। करंट क्या होता है? ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, लास्ट में जाके स्टेबल हो जाता है। तो ग्राफ पे देखिए रेजिस्टेंस एल है ये, ठीक है, ये करंट का ग्रोथ ऑफ करंट है, यहां से मैक्सिमम हुआ जाके स्टेबल हो गया। तो इसका मैक्सिमम करंट क्या I0 E बाई R होता है और टाइम कांस्टेंट होता है L बाई R। इसका फॉर्मूला होता है I0 ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर R ILT होता है। और डीके ऑफ करंट में क्या होता है? डीके ऑफ करंट में क्या होता है? जब मेन सर्किट स्विच ऑफ होता है, सर्किट ही स्विच ऑफ बंद हो जाता है तो करंट बिकम्स एज ए जीरो। तो जीरो जब होगा तो उस समय इसका बैलेंस कौन करता है? इंडक्टर में जो एनर्जी है उसको बैलेंस करता है, ठीक है ना। तो ये डीके ऑफ करंट हुआ L और R। तो ये देखिए ये कंसेप्ट आपका था क्या? सेल्फ इंडक्शन का, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, जिसमें कि LR सीरीज होता है, पैरेलल सीरीज और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। चलिए, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू, ओके।